सो गाइस, आज के सेशन में एक बार फिर से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने तेजी पकड़ी हुई है। खबर तो अब तक आप लोगों तक पहुंच ही चुकी होगी, लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एजीआर का रिलीफ, मैंने आप लोगों के साथ कई बार ये चार पॉइंट्स को इलाबोरेट किया है कि सरकार कहती है बार बार कि एजीआर पर फर्दर रिलीफ तब देंगे जब आप फंड रेज करोगे। अब कंपनी ने इसी पॉइंट के ऊपर एक अपडेट दी। अब फंड रेज से कंपनी के फायदे क्या है? पहला फायदा फंड रेज से ये होता है और ये क्लियरेंस मिलता है कि सरकार की ये मांग रही होगी फिर से कि भाई एक छोटा सा फंड रेज कर दो ताकि हम एजीआर पर आपके साथ कुछ रिलीफ की बातचीत कर सके। ऑल दो इस हफ्ते और पिछले हफ्ते भी कई सारी अपडेट्स ये रही हैं कि 4 से 5 साल का मोरिटोरियम पीरियड हो सकता है। तो ये एक अच्छी खबर भी है और एक डिसेंट न्यूज भी है। लेकिन वोडाफोन आइडिया चाहता है कि भैया सीधा 45 से 50,000 करोड़ रफा दफा कर दो, बस इतना ही करना। लेकिन जब हम सभी पॉइंट्स को एक साथ समझते हैं, इसको कहते हैं सही रिसर्च। फंड रेज वोडाफोन आइडिया करेगा ताकि केपेक्स को मजबूती मिल सके। केपेक्स को मजबूती मिलेगी तो कंपनी में एजीआर का रिलीफ की पॉसिबिलिटी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, क्योंकि एजीआर पर 4-5 साल का मोरिटोरियम देने के बाद भी आपको हर साल तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे इंटरेस्ट ना देना पड़े वगैरह वगैरह जो भी बातचीत है। लेकिन इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे क्या होंगे? बैंक लोन, यानी कि फर्दर फंड रेज आप बैंक और प्राइवेट लेंडर से कर पाओगे। ये है टोटल। अगर मैं आपको इलाबोरेट करूं आज की नहीं, कल के दिन की जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में खबर थी उसको अगर मैं इलाबोरेट करूं तो अभी आपने वो सारे पॉइंट्स समझ लिए। टोटल 3,300 करोड़ के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वाया फंड रेज कंपनी यहां पर करने वाली है, जो कि एक अच्छी बात है, जिसके लिए वोडाफोन आइडिया में 3% की तेजी भी है। अब फंड रेज करना वोडाफोन आइडिया के लिए हमेशा एक सरदर्दी का काम रहता है, लेकिन कर देती है तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये अच्छी बात होती है। और ये फंड रेज वोडाफोन आइडिया कर कैसे रही है, पहले ये भी जान लेते हैं। वाइटल, जो कि वोडाफोन आइडिया की एक सब्सिडरी या पर आर्म कह सकते हो आप, यहां पर ये अपने लोन्स यानी कि पुरानी पेमेंट्स ऑब्लिगेशन जो है वो रीपे करेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, और उसी अमाउंट को वोडाफोन आइडिया क्या करेगा? अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि केपेक्स पर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वोडाफोन आइडिया ये फंड रेज करने वाला है। इससे वोडाफोन आइडिया का बिजनेस ग्रोथ भी करेगा, ये कहना है कंपनी का। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक पॉजिटिव स्टेप भी है वोडाफोन आइडिया में। ठीक है, ऑल्दो वोडाफोन आइडिया मई 2025 से लगातार यही बात कह रहे हैं कि हम फंड रेज करेंगे। पहले जो अमाउंट था वो लगभग 20,000 करोड़ का था। उसके बाद लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक में वोडाफोन आइडिया में खबर ये थी कि 5,000 करोड़ का फंड रेज होगा। 20,000 से 5,000 करोड़ पर गिर गए। लेकिन अब जो फंड रेज आया वो 3,300 करोड़ का है। ठीक है, वो फंड रेज है 3,300 करोड़ का। तो अमाउंट काफी डिक्रीज हुआ है, बट उम्मीद ये है कि आगे जाकर के जो ये फंड रेज हो वो ट्रेंचेस में हो, जिससे कंपनी के केपेक्स पर, जो कि कंपनी का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक, कितना 50 से 55,000 करोड़ का केपेक्स करने की। ठीक है, इससे वोडाफोन आइडिया अपनी 5G कैपेसिटी भी इंप्रूव करेगा। एजीआर पर अभी भी कोई खबर नहीं है, नो इमीडिएट कॉल एज गवर्नमेंट ट्रीट्स। और इसके अलावा जो आपकी लास्ट अपडेट थी एजीआर पर, 4 से 5 साल पर हम मॉनिटोरियम पीरियड यहां पर दे देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो ये थी आखिरी खबर एजीआर पे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चार्ट डिस्कस किया था 11-20 और 12-30। अगर आप पिछले 2 महीनों से चैनल पर हो या 1-1.5 महीने से भी, जब से सुप्रीम कोर्ट में आपके बैटर गया था वोडाफोन आइडिया के एजीआर का, तभी से ही लगातार ये दो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किए। 10-40 के बाद 11-20, 11-20 के बाद 12-30। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 11-20 पर बेस बनाने की जरूरत रहेगी ताकि कुछ इस तरीके की कंडीशन वोडाफोन आइडिया में बन सके, क्योंकि अपवर्ड एजिस पैटर्न है। और अपवर्ड एजिस पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे मिलता है? ऊपर वाले रिस्ट्रिक्शन यानी हॉरिजॉन्टल को ब्रेकआउट करके और डायगोनल को भी ब्रेकआउट करके, क्योंकि वो डायगोनल रिजेक्शन है। अगर नहीं समझे, पहली बार चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके चार्ट पे। तो ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट। ऊपर की डायगोनल आपको रिजेक्शन दिख रही है एग्जैक्ट, नीचे वाली डायगोनल एग्जैक्ट आपका बेस है। और इस समय वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है? 11-20 के ऊपर
पिछले 3 सेशन से बेस बना करके बैठा हुआ है। हमें चाहिए 1230, मतलब कि 1230 बनाने के लिए हमें ये डायगोनल को फिर से टच करना पड़ेगा। लेकिन पिछली बार जब भी वोडाफोन आइडिया ने डायगोनल को टच किया है, ऊपर वाली डायगोनल को जब भी वोडाफोन आइडिया ने टच किया है, हर बार रिजेक्शन आया है। तो इस बार हमको क्या चाहिए कि ये रिजेक्शन देखने को ना मिले। ये है आपका 12.30 और ये है आपका 11.20। एक बार बता देना मार्कर, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो बता देना एक बार, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ये है आपकी सिचुएशन इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। कुछ इस तरीके से अभी आप काम कर रहे हो, 1230 से दूर हो और लगभग 12 से भी दूर हो। जब भी आपके पास डायगोनल इस तरह से फॉर्म होना शुरू हो जाए किसी स्टॉक के अंदर, और आप क्या कर रहे हो, दोनों ही रिस्ट्रिक्शन के बीच में काम कर रहे हो, पहले तो आपको चाहिए कि एटलीस्ट ऊपर वाले रिस्ट्रिक्शन के पास कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हमको दे। अगर ये फॉर्मेशन बनता है, इसको हम कहते हैं हैंगिंग बेस, और एक बार ब्रेकआउट आए तो आपका डायगोनल भी साथ में लेकर के क्रॉस करे। जब डायगोनल क्रॉस करता है तब मिलता है आपका ब्रेकआउट अपवर्ड एजिस पैटर्न के अंदर। और अपवर्ड एजिस पैटर्न किस तरह चलता है, कुछ इस तरह से, और उसका ब्रेकआउट कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन अपवर्ड एजिस पैटर्न पर ब्रेकआउट देने के लिए कंपनी को हमेशा, कोई भी कंपनी हो, किसी पर्टिकुलर न्यूज की जरूरत होती है जिसकी डिमांड वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टर्स की तरफ से, जैसे वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टर्स की तरफ से बहुत ज्यादा हो। अगर वो डिमांड फुलफिल होती है और उस समय आप उस डायगोनल के करीब होते हो और हॉरिजॉन्टल के रिस्ट्रिक्शन पर होते हो, तब मिलता है आपको ब्रेकआउट ऑफ अपवर्ड वेजिस पैटर्न, जो अभी आपने यहां पर स्क्रीन पर देखा भी। क्योंकि अभी तक कोई भी न्यूज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में पॉजिटिव डायरेक्शन पे डायगोनल पर नहीं आई है, इसी वजह से बार बार रिजेक्शन दे करके अपवर्ड वेजिस पैटर्न के अंदर ही लगा हुआ है, अराउंड 6 रुपए 60 पैसे से लेकर के 11 रुपए 3 पैसे तक। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते अगले वीडियो में।